Okay. So have you understood this one? We will do another question. Question number 63. Y is equal to cosec inverse e raised to power t. E raised to power t. Cosec inverse e raised to power t. Mohammed Hamad. So dy upon dt will be equal to -1 upon cosec inverse e raised to power t into under root e raised to power t whole square -1 into the derivative of e raised to power t. It will become -1 upon e raised to power t in the bracket e raised to power t whole square. This 2 will multiply with this power e raised to power 2t -1, and the derivative of e raised to power t will be e raised to power t. This is cancelled out. Answer is -1 upon under root e raised to power 2t -1. This is the final answer. समझ में आ गई बेटा ये बात? दोबारा समझा देता हूं. dy upon dt will be equal to minus cosec inverse का है -1 upon x है हमारे पास e raised to power t into in the bracket x square e raised to power t whole square at -1 multiplied by the derivative of e raised to power t. ये -1 upon e raised to power t in the bracket e raised to power t whole square will be e raised to power 2t -1 into the derivative of e raised to power t will be e raised to power t. This e raised to power t is cancelled by this e raised to power t. So the answer will become -1 upon under root e raised to power 2t -1. This is the final answer. और क्वेश्चन हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 67. Now we'll do question number 67. Y is equal to tan inverse under root x square -1 plus cosec inverse x. Question number 67. Y is equal to tan inverse under root x square -1 plus cosec inverse x.
तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस इसका होल स्क्वायर into the derivative of this one, x square minus 1 whole raised to power 1 over 2, अंडर रूट की जगह मैंने पावर 1 over 2 कर दी और प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस कर देंगे, प्लस -1 अपॉन जगह नहीं, प्लस -1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर -1 आ गया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर -1 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर -1 होल रेज़ टू पावर 1 over 2 का डेरिवेटिव 1 over 2 और पावर एक कम करके लिख देंगे 1 over 2 minus 1 into एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव 2x प्लस -0, पहले पावर आ गई, एक पावर कम करके लिख दिया फंक्शन को, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x -0 और फिर ये प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये हो गया। आगे फर्दर इसको करेंगे, ये 1 इससे कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, इनटू ये हो गया 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर -1 रेज टू पावर -1 ओवर 2 इंटू 2x, 2x -0 विल बी 2x और -1 ओवर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, एक x जो है एक x से कैंसिल हो गया, फिर भी एक x बच गया, 1 अपॉन x और ये जो है माइनस पावर नीचे चली जाएगी, माइनस पावर नीचे चली जाएगी तो अंडर रूट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर -1 और ये -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये एक ही चीज है, ये पॉजिटिव है, इसको सही तरीके से लिख दूं मैं 1 अपॉन ये एक्स बचा और ये माइनस पावर नीचे जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, अंडर रूट में लिख दूंगा एक्स स्क्वायर -1 और ये बचा -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक ही चीज है, आंसर हमारे पास 0 आ गया। 0 इज द आंसर। Zero is the answer.
अंडरस्टूड? समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरबोलिक फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है? साइन हाइपरबोलिक एक्स, SINH means sine hyperbolic. H is showing hyperbolic. Sine hyperbolic x, e raised to power x minus e raised to power minus x upon 2. ये हमारे फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to power x minus e raised to power minus x upon 2 हो, इसको हम साइन हाइपरबोलिक x कहते हैं। इसी तरह cos हाइपरबोलिक x, e raised to power x plus e raised to power minus x upon 2, ये cos हाइपरबोलिक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे साइन हाइपरबोलिक अपॉन कॉस हाइपरबोलिक, तो ये हमारे पास टेन हाइपरबोलिक आ जाएगा। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास टेन हाइपरबोलिक होगा। अब इन तीनों के इनवर्स ले ले, तो साइन हाइपरबोलिक को सेक हाइपरबोलिक हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक का कॉट हाइपरबोलिक हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। कॉस का हाइपरबोलिक सेक हाइपरबोलिक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। फिर इसका उल्टा कर देंगे, कोसेक हाइपरबोलिक 2 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। These are the 6 hyperbolic function: sine hyperbolic x, cos hyperbolic x, tan hyperbolic x, cot hyperbolic x, sec hyperbolic x and cosec hyperbolic x। हम इसके डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। हम ये तो मैंने फंक्शन बता दिए होते क्या हैं। अब हम इसके डेरिवेटिव्स में बता रहा हूं, उसका फार्मूले बता देता हूं। इनके फार्मूले क्या होंगे? डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक will be cos hyperbolic x. Derivative of sine hyperbolic will be cos hyperbolic
डेरिवेटिव ऑफ cos hyperbolic will be sin hyperbolic. आप इनके डेरिवेटिव लेके देख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ले ले, ये एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 2 cos, तो ये चीज आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव ले ले तो ये एज इट इज आएगा, इसका माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस ई रिस्टोर माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये चीज आ जाएगी। इसी तरह हम इसका ले लेंगे, तो ये तो प्रूव हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ लिख रहे हैं कि फार्मूले यूज करें। tan हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, जैसे tan एक्स का sec स्क्वायर, सिर्फ यहाँ कॉस का माइनस होता था, यहाँ माइनस नहीं, ये साइन कॉस tan के पॉजिटिव ही इनके हाइपरबोलिक फंक्शन में इनके पॉजिटिव ही डेरिवेटिव्स रहेंगे। आप इनके उलट ये 3 के बाद ये जो है ये सब नेगेटिव आ जाए। डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक -1 अपॉन कॉट हाइपरबोलिक माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो ये अब ये 3 के पॉजिटिव है, तीनों के नेगेटिव होंगे। सेक माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और tan हाइपरबोलिक एक्स, इसी तरह कोसेक का होगा माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये इनके डेरिवेटिव्स हैं। साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक derivative of sin hyperbolic cos hyperbolic derivative of cos hyperbolic sin hyperbolic derivative of tan hyperbolic sec hyperbolic square x, derivative of cot hyperbolic will be minus cosec hyperbolic square x, derivative of sec hyperbolic will be minus sec hyperbolic x tan hyperbolic x, or derivative of cosec hyperbolic x will be equal to minus cosec hyperbolic x cot hyperbolic x. So these are the derivative as just like the trigonometrical functions. बट उसमें क्या था, को वाले सब नेगेटिव थे और बगैर को वाले पॉजिटिव होते थे डेरिवेटिव। इसमें क्या है, साइन कॉस टेन के पॉजिटिव है और कॉट सेक और कोसेक के सब तीनों नेगेटिव। बाकी उसी तरह है, सिर्फ एच का इजाफा करना है हाइपरबोलिक का, बाकी उसी तरह है, सब साइन का डिफरेंस होगा और एच लगेगा। इसके लिए हम एक्सरसाइज 7.8 कर रहे हैं, इसके लिए हम एक्सरसाइज 7.8 कर रहे हैं और क्वेश्चन 13 to 24, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द लिखने तो दें appropriate variable। तो इसके हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे।
Exercise 7.8. Exercise 7.8. Page 543. ये क्वेश्चन हमने 13 से फाइंड in exercise 13 to 24, find the derivatives of y with respect to the appropriate variable, यानी जो भी उसका वेरिएबल होगा y इक्वल टू। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू 6 sin hyperbolic x upon 3. y is equal to 6 sin hyperbolic x upon 3. So derivative dy upon dx will be equal to 6 constant है, sin का डेरिवेटिव sin hyperbolic का cos hyperbolic x upon 3 into derivative of x upon 3 x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन 6 cos hyperbolic x upon 3 into 1 अपॉन, ये इसका है, ये एंगल होता है, एंगल को हम मल्टीप्लाई नहीं करते किसी नंबर से, तो याद रखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो द आंसर इज 2 cos hyperbolic x upon, एंगल चेंज कभी भी नहीं होता, एंगल एज इट इज रहता है भाई, साइन cos tan या साइन हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक वगैरह या साइन इनवर्स cos इनवर्स जो भी है वो एंगल एज इट इज रहेगा, उसको नहीं काट पीट के वो कर दीजिएगा। ये 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ कोई नंबर है तो, नहीं है तो 1/3 यहाँ आ जाएगा, शुरू पे कट गया इससे तो ये 2 आ गया, वरना ये 1/3 यहाँ आ जाता। अगर यहाँ 6 ना होता तो ये cos हाइपरबोलिक x/3 और x/3 का डेरिवेटिव 1/3 यहाँ आ जाता, अगर 6 ना होता तो 1/3 आ जाता। अभी भी 6 into 1/3 आया है तो कैंसिल होके 2 आ गया। So that was question number 13. Question number 15, 2 under root t tan hyperbolic under root t. तो u into v का फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, this is u, this is v, this whole is v, this is u. तो अगर मैं इसको u लिख दूं, y is equal to 2 t raised to power 1/2 tan hyperbolic also t raised to power 1/2. So derivative of u, 2 constant है, derivative of t raised to power 1/2 will be 1/2 t raised to power 1/2 minus 1 into the second function
tan hyperbolic t raised to power 1/2 और अंडर रूट टी करते हैं, प्लस द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे 2 t raised to power 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे और इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan hyperbolic इट विल बिकम sec hyperbolic square अंडर रूट टी, sec hyperbolic square tan का sec hyperbolic square t into the derivative of t raised to power 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, t raised to power -1/2 बचा, ये एज इट इज आ गया tan hyperbolic अंडर रूट टी और ये +2 अंडर रूट टी आ गया है एज इट इज sec हाइपरबोलिक स्क्वायर अंडर रूट टी, ये भी एज इट इज आ गया। इसका डेरिवेटिव 1/2 t रेज़ टू पावर -1/2। अब ये देखें, ये हो गया tan हाइपरबोलिक अंडर रूट टी, ये t रेज़ टू पावर 1/2 नीचे चला जाएगा और t रेज़ टू पावर 1/2 अंडर रूट टी आ गया। ये t रेज़ टू पावर -1/2 जो है ये नीचे चला जाएगा, tan हाइपरबोलिक अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी हो गया और प्लस 2 अंडर रूट टी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 हटा दें, अंडर रूट टी सिर्फ आ गया और sec हाइपरबोलिक स्क्वायर अंडर रूट टी अपॉन ये भी अंडर रूट टी नीचे आ गया, ये अंडर रूट टी और ये अंडर रूट टी कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर आ गया tan हाइपरबोलिक अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी और ये sec हाइपरबोलिक स्क्वायर अंडर रूट टी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये मैं नीचे लिख देता हूँ, ये शायद ये नीचे लिख देता हूँ, वहां नजर नहीं आ रहा सही, प्लस sec हाइपरबोलिक स्क्वायर अंडर रूट टी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। tan हाइपरबोलिक अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी और sec हाइपरबोलिक स्क्वायर अंडर रूट टी, ये इससे कैंसिल मत कर दीजिएगा भाई, ये एंगल है इसका, ये एंगल नहीं है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है, एक नंबर है, ये एक नंबर है, इस एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंगल 30 डिग्री हो अपॉन 30 हो तो ये कैंसिल नहीं कर देते, वो एंगल अपनी जगह पर रहेगा। वो tan हाइपरबोलिक पूरा फंक्शन है, वो पूरा का पूरा तो किसी से कैंसिल हो सकता है वो, लेकिन किसी नंबर जो है उसका एंगल जो है वो किसी नीचे वाले नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता, बेशक वो नंबर और एंगल एक ही हो या उसका डबल हो ट्रिपल हो, जो कैंसिल हो सकते हो, लेकिन वो कैंसिल नहीं किया जाता। एंगल अलग चीज है और नंबर अलग चीज है, ना ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना कैंसिल हो सकते, ना ये ऐड हो सकते हैं किसी से। एंगल में एंगल ही ऐड होता है, एंगल से एंगल ही कैंसिल होता है, एंगल से एंगल ही मल्टीप्लाई होता है।
तो ये इस तरह इसको किया जाता है। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, बिल्कुल उसी तरह है, कोई खास फर्क नहीं है। तब ये फार्मूले अब इसमें दूसरे अप्लाई हो जाएंगे, उसी तरह के फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के थे। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव है, कॉट सेक और उनके यानी इनवर्सेस जो है वो सब नेगेटिव है, उनके रेसिप्रोकल जो है वो सब नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर हम 18 करते हैं। ये हमने साइन का किया, दूसरा हमने टेन का किया, अब हम कॉस का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, y इज इक्वल टू ln cos हाइपरबोलिक z। क्वेश्चन नंबर 18, ln cos हाइपरबोलिक z dy अपॉन dz हो जाएगा। y इज इक्वल टू ln cos हाइपरबोलिक z, तो dy अपॉन dz हो जाएगा। ln का पहले करेंगे 1 अपॉन cos हाइपरबोलिक z into derivative with respect to z of cos hyperbolic z, 1 upon cos hyperbolic z और cos hyperbolic z का डेरिवेटिव sin hyperbolic z। तो ये हो जाएगा sin hyperbolic z अपॉन cos hyperbolic z, और ये हो जाएगा tan hyperbolic z। sin अपॉन cos क्या हो जाता है, tan। तो आंसर इज tan hyperbolic z। एक और हम करते हैं, दैट वाज 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 हो रहे हैं। जे क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 19, y is equal to sec hyperbolic theta into 1 minus ln sec hyperbolic theta। ये भी u into v का फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर सर 19, मैं ये बोल रहा था 3:20 हो रहे हैं। वो क्या करूं भाई, पीछे कर दूं घड़ी को, घड़ी को पीछे कर दूं क्या? sec hyperbolic theta, y is equal to sec hyperbolic theta into 1 minus ln sec hyperbolic theta। u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, ये इसका एंगल नहीं है, इसका एंगल थीटा है, ये एक अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहा है उससे। तो डी वाई अपॉन डी थीटा u इंटू वी, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, sec हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव माइनस sec हाइपरबोलिक थीटा इंटू कॉट इंटू tan हाइपरबोलिक थीटा, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, और ये एज इट इज लिख दिया 1 माइनस ln sec हाइपरबोलिक थीटा, फिर प्लस ये एज इट इज लिख देंगे sec हाइपरबोलिक थीटा इंटू
इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन sec हाइपरबोलिक थीटा इनटू sec हाइपरबोलिक थीटा का डेरिवेटिव sec